वंदे मातरम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है महेश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 8 की विज्ञान पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु वाला पाठ पढ़ेंगे। इसके इम्पोर्टेंट नोट्स इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे एवं समझाए जाएंगे। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें यंत्र से देखा जा सकता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इनको 4 भागों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। विषाणु। वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं और शरीर से बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं, अर्थात शरीर से बाहर निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। जैसे ही वो शरीर में प्रवेश करते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। कुछ विषाणु जनित रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स एवं खांसी आदि वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये हमारे दही, ब्रेड और केक बनाने में काम आते हैं तथा प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु है। यीस्ट श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। इसी के आगे, किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें फलों के रस से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इसमें यीस्ट प्राकृतिक शर्करा को निम्नीकरण कर अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। ऐसी औषधि जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है या उन्हें समूल नष्ट कर देती है, एंटीबायोटिक कहलाती है। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन आदि ये इसके उदाहरण हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। शिशुओं एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगकारक सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। आजकल हैजा, अक्षय आदि बीमारियों के इन टीके के द्वारा रोका जा सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाला रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं या संक्रामक रोग कहते हैं, जैसे हैजा, खांसी आदि। पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पेड़ पौधे, मरे हुए जीव जो प्रदूषण फैलाते हैं और कई रोगों के कारण हैं। सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। अपघटन अपमार्जक कहलाते हैं। वे पदार्थ पुनः अन्य पौधों एवं जंतुओं, दुर्गंध युक्त पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। संचरणीय रोग का मुख्य कारक घरेलू मक्खी है। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण ब्रेड या इडली फूलती है। और डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडीज मच्छर है। नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए एवं लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहा जाता है। दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसे भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, ये आगे बढ़ाती हैं। प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होगी। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको पढ़ लेते हैं। सूक्ष्म जीव की परिभाषा पहले आ चुकी है जो इम्पोर्टेंट है। इसके वर्गों के बारे में पहले बताया जा चुका है। विषाणु क्या होते हैं? विषाणु से होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम बताइए। वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं और शरीर से बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं, अर्थात शरीर से बाहर निष्क्रिय होते हैं और शरीर में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाते हैं। कुछ विषाणु जनित रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स एवं खांसी एड्स आदि हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं? वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये हमारे दही, ब्रेड और केक बनाने में काम आते हैं तथा प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। अगला प्रश्न,
दूध को दही में परिवर्तन करने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। यीस्ट श्वसन के दौरान कार्बन डाई गैस उत्पन्न करते हैं। और फलों के रस से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है, इस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। आगे वही सेम प्रक्रिया का उदाहरण दिया है। एंटीबायोटिक ऐसी औषधियाँ होती हैं जो जीवाणु की वृद्धि को रोक देती हैं या उन्हें समूल नष्ट कर देती हैं। और ये प्रतिजैविक औषधियों के कुछ एग्जाम्पल पहले आ चुके हैं। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। शिशु एवं बच्चों को टीका इसलिए लगाया जाता है कि शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए हैजा से आदि बीमारियों के टीके द्वारा रोका जा सकता। सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाले रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क यानी शरीर के संपर्क द्वारा फैलते हैं, उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं, जैसे हैजा, खांसी। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु जो है उसको राइजोबियम एवं नील हरित शैवाल, ये दो है। इसके बाद आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मृदा को क्या फ़ायदा होता है। इससे मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है एवं उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। सूक्ष्म जीव पर्यावरण के शुद्धिकरण में किस प्रकार उपयोगी हैं। पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पेड़ पौधे, मरे हुए जीव जो प्रदूषण फैलाते हैं और कई रोगों के कारण हैं। सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ पुनः अन्य पौधों एवं जंतुओं, दुर्गंध युक्त पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं। संचरणीय रोग का मुख्य कारक घरेलू मक्खी है, ये पहले आ चुका है, ये भी आ चुका है। मच्छर फैलाने से रोकने के कोई 3 उपाय। पहला है, हमें पानी को कभी भी रुका नहीं रहना देना चाहिए। इकट्ठे हुए पानी में मिट्टी का तेल या पेट्रोल का छिड़काव करना चाहिए। अपने आसपास की जगहों को साफ रखना चाहिए। टाइफाइड रोग के संचरण का तरीका लिखे, ये जल के द्वारा होता है। और हैजा रोग के संचरण का तरीका, ये भी जल के द्वारा होता है, जल और भोजन के द्वारा। परिरक्षक वे पदार्थ होते हैं, नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए एवं लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। पाश्चरीकरण महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बोर्ड के लिए। एंटीबायोटिक या प्रतिजैवी क्या है। ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। इसके आगे है सूक्ष्म जीव की परिभाषा आ चुकी है। इसे कितने भागों में बांटा गया वो भी पहले हम पढ़ चुके हैं। अब अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं वायरस वाला प्रश्न भी हम पढ़ चुके हैं। और मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये हमारे दही, ब्रेड और केक बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया जा रहा है। ये भूमि की उर्वरता शक्ति में वृद्धि करते हैं और ये हम पढ़ चुके हैं। बाकी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं इसमें कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो तो। ये भी हम पढ़ चुके हैं। पर्यावरण में शुद्धिकरण वाला पढ़ चुके हैं। और इस पार्ट में जो मुख्य प्रश्न और हैं जो अपन देख लेते हैं, जैसे पाश्चरीकरण वाला भी हम पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार इस पार्ट के ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे वीडियोस प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।